गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय इसकी शुरुआत की थी और तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। वेद व्यास जी और महाभारत की रचना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वेद व्यास जी की दिव्य प्रेरणा मिलेगी वो कौरवों और पांडवों की गाथा लिखने के लोगों के हित में लिखा जाए। इसका उद्देश्य था कि लोग धर्म और अधर्म का भेद समझ सकें। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गणेश चतुर्थी और विसर्जन क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जीवन में गणेश जी का स्वागत ज्ञान, बुद्धि और शुभारंभ का आह्वान होता है। गणेश चतुर्थी पर विराजमान होने करने के लिए। और फिर विसर्जन से यह होता है कि यह समझ कि शरीर मिट्टी का है, परंतु भगवान की कृपा और ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहेगा। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता और वह हमारे हृदय में स्थायी रहता है। गणेश उत्सव और विसर्जन का संकेत है कि गणेश जी को जीवन में बार बार बुलाकर हम अपने अंदर नए ज्ञान और पवित्र का संचार करते हैं। गणेश जी ज्ञान, बुद्धि और शुभारंभ के देवता है। उनका आना जीवन में नए ज्ञान का आरंभ और उनका विसर्जन यह स्मरण दिलाता है कि ज्ञान हमारे वह हमें भीतर ही भीतर मार्गदर्शन देता रहेगा। गणेश विसर्जन 5, 7, 9, 11 दिन का ही क्यों होता है, इससे कम दिन क्यों नहीं में आता है, ये बताता हूँ आपको। इसके बाद परंपरा है कि गणपति बप्पा को विषम संख्या वाले दिनों पर ही विदा किया जाता है, जैसे कि 5, 7, 9, 11। हिंदू धर्म में विषम दिन को शुभ, ऊर्जा और भरपूर से माना गया है। सम इवन नंबर जो होता है स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और विषम दिन जो है वो गति, उन्नति और प्रगति का। गणेश जी विघ्नकर्ता और मंगलकर्ता के देवता हैं, इसलिए विसर्जन भी विषम दिनों में ही हम इसको कम दिन में भी कर सकते हैं। एक दिन या 3 दिन पर भी विसर्जन होता है, लेकिन वह विशेष परिस्थिति में, जैसे घर में समस्या, कोई समय ना हो या जगह ना हो, इसलिए परंपरागत रूप से 5, 7, 9, 11 दिन होते हैं, क्योंकि वह पूरे अनुष्ठान, पूजा और व्रत चक्र के लिए पर्याप्त समय होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए लोग क्यों लाते हैं, जिससे उनको गणपति जी के साथ ज़्यादा भक्ति करने का और आरती उत्सव का समय मिल सके। 11 दिन का गणेश उत्सव पूर्ण माना जाता है। यही परंपरा सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय फैलाई थी, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर उत्सव मना सकें। जब गणेश जी जो है वो पूरी महाभारत की कथा लिख चुके थे, तो लिखते उनका शरीर जो है वो एकदम गर्म लाल हो चुका था। जब उन 11वें दिन अपनी आँख खोली, उन्होंने तो देखा कि शरीर एकदम लाल हो चुका है, तो उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चंदन का लेप लगाया। चंदन का लेप लगाने के बाद उनके पास के सरोवर में स्नान कराया और उनको उनके स्थान पर पूरा विराजमान कराया। तो इसी क्रम को जो है वो इसी चीज़ को जो है गणेश विसर्जन कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा।